हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग ये जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक दिख रही है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास को। ओके, तो भारतीय इतिहास में हम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा था। ओके, तो चलिए हम इसका एक एक क्वेश्चन करके आपको बताते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप लोग चाहते होंगे पीडीएफ भी डाउनलोड करना तो पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिलहाल अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक थी। ओके, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बी नंबर जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है इसमें जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आंसर शीट भी मिल जाएगा। ओके, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ओके दोस्तों, मतलब किसके समय में ये नहीं था। तो मिस्र के समय में था, चीन के समय में था, मेसोपोटामिया के समय में था, बट ग्रीक जो है ना, ग्रीक जो सभ्यता है उस समय में हमारी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये नहीं थी। ओके दोस्तों, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ओके दोस्तों, मतलब कहाँ तक इसका फैलाव था, कहाँ से लेकर कहाँ तक था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ओके दोस्तों, कह रहा है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध तथा बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी यहाँ पे जगह मैं बताया हूँ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ओके दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ओके दोस्तों, तो घोड़े के अवशेष को पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि सुरकोटदा है। ओके दोस्तों, इसे आप लोग चाहते होंगे अगर याद रखना ट्रिक के माध्यम से, मैं बता दूं आपको कि क्या बोला, घोड़ा बोला, तो घोड़े का अवशेष पूछ रहा है। तो घोड़ा भाई दौड़ता है, तो जब दौड़ता है ना तो सूर्य आके दौड़ता है, एकदम एक सुर में आकर दौड़ता है अपने। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं सुरकोटदा, सूर्य का दौड़ता है इसलिए सुरकोटदा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे छोटी मोटी ट्रिक मैं बताते चलूँगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। ठीक है, सिंधु घाटी एक स्थल थी कालीबंगन, किस प्रदेश में है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, राजस्थान में। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में। तो आपको इसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने राजस्थानी लोगों को देखा होगा, वो लोग बहुत ज़्यादा कंगन वगैरह पहनते हैं। ठीक है, तो कालीबंगन मतलब काले जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी को ही जो है कि वहाँ पे कंगन को बंगन बना दिया गया है। ठीक है, तो काली बंगन मतलब काली चूड़ी की वहाँ बात है, तो ये सच बात है कि वहाँ पे काली चूड़ी थी। ठीक है, काली चूड़ी की जो है पाई गई थी, ऐसा कुछ है, उसी कारण उसका नाम काली बंगन पड़ा था। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि जो राजस्थानी लोग होते हैं वो अधिक चूड़ी उड़ी है, ये सब जो क्या बोलते हैं, जेवरात बोलते हैं उसे, हाँ जेवरात। ठीक है, ये सब पहनते हैं लोग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के लोग जो है कि चूड़ी वगैरह पहनते हैं, इसलिए कालीबंगन का राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों, ठीक है मुहरों मतलब मुद्रा बनाने वाली जो मुहरें थी उनकी बात कर रहा है, यहाँ मुद्राओं भी लिखा है, तो के निर्माण में, ठीक है, मुख्य रूप से किया गया था। मतलब मुद्राओं के लिए जो मुहरें होती थी उसमें किस जो है कि पदार्थ का प्रयोग सब जो है कि मुख्य रूप से किया गया था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल खड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्टीटाइट। क्या है, स्टीटाइट जो पदार्थ थी इसका प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में सबसे मुख्य रूप से किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों वो किस युग की थी। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कांस्य युग था, ठीक है, कांस्य युग की जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। ओके, चलिए अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों, ये पूछ रहा है। ओके, आपको जो है मैं बता दूं कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था दोस्तों। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे एक शहरी थे, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि वो लोग क्या थे, शहरी थे। तो जैसे कि शहरी कैसे पता चला है कि उन लोग की जो गांव है वो जो वहाँ के जो मिला है, ऐसे पूरा जैसे कि ऐसे एक रहा रोड, फिर ऐसे रहा रोड, और यहाँ पे ऐसे घर हैं पूरे अच्छे ढंग से एकदम रोड के किनारे किनारे घर पाए गए हैं। तो इससे कहा गया है कि यहाँ पे क्या थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। तो वे लोग अब शहर के थे तो सिंपल सी बात है भाई, व्यापार करते होंगे, शहर के लोग अधिकतर व्यापारी होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। अब वही क्वेश्चन जो कि मैंने ऊपर बताया, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, ग्रामीण थे कि शहरी थे कि यायावर थे, ठीक है, या फिर जनजाति थे, तो शहरी थे वे लोग। ठीक है, जो हमारी इस हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। ठीक है, बस ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो चलिए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, जो सिंधु सभ्यता की घरें थीं वो किससे बनाई जाती थी, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शहरी थे तो सिंपल सी बात है कि उनकी घरें भी जो है ईंटों से अच्छे घर होंगी, तो ईंटों से बनाई जाती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है दोस्तों, जो हड़प्पा वासी थे वे किस चीज़ के उत्पादन में सर्वप्रथम, मतलब सबसे जो है कि आगे थे, तो वो कपास को जो है उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, मतलब सबसे पहले उन लोगों ने कपास का उत्पादन करना स्टार्ट किया था। ओके, वस्तु में। ठीक है, अब कह रहा निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, मतलब सबसे पहले खोज किसने किया था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजी गई सभ्यता थी। ओके दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर बंदरगाह था वो जो है दोस्तों लोथल था। ठीक है, बंदरगाह क्या था, लोथल था। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और, ठीक है, तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, मतलब जब खोजा गया तो पैमाना मिला, तो पैमाना खोजने पर कहाँ मिला था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब लोथल। ठीक है, लोथल से जो है पता चलता है कि ये लोग क्या थे, माप तौल से परिचित थे, वहाँ पे मिला है जो वो क्या माप तौल की मशीन मिली हुई है। ठीक है, चलिए पैमाना मिला हुआ है। चलिए अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, कर रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। अब कौन से वर्गों में विभक्त था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या दिया हुआ है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्या थे, विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, उसके सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हमने क्या ऊपर पढ़ा भी नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ठीक है, तो इसका जो कौन सा इसमें है जो कि सही चित्रण करता है, तो इसमें कूट से हमें मिलाना है। आगे जो ये कूट दे रखा है यहाँ पे आप लोग ये कूट देख रहे होंगे, ये कूट देख रहे हैं, यहाँ हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब केवल 2। इसमें जो केवल 2 नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, यही जो है कि सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, कह रहा है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। ये नहीं कि केवल देवी का करें देवता का ना करें, ऐसा नहीं करते थे, वे लोग सभी का पूजा करते थे। ठीक है, अब कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज अब हुई तो किस वर्ष हुई, ऐसा पूछ दिया। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921। ठीक है, 1921 में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 19 नंबर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी बात कही गई है जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। वे लोग क्या करना चालू कर दिया था, पशुपति मंदिर आप लोगों ने सुना होगा जो कि काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में। तो वो जो पशुपति, वहाँ पे पशुपति की पूजा होती थी, वैसे ही जो है ये हड़प्पा वासी जो थे वे लोग भी पशुपति का सम्मान करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, पशुओं के कुछ देवता होते होंगे। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। अब सामाजिक पद्धति उनकी कैसी थी, तो उचित समतावादी थे। वे क्या थे, उचित समतावादी थे। ये ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उचित समतावादी थे। कह रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या 21 नंबर कह रहा है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया। ठीक है, नखलिस्तान या फिर बाग किस जो है कि पूरा स्थल को कहा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब मोहनजोदाड़ो को जो है वहाँ का क्या बोला जाता है, बाग बोला जाता है। कहाँ का, सिंध का बाग किसे कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को बोला जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इस हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार, संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ओके दोस्तों, तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, आप लोग मैप अगर देखेंगे जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक फैलाव है, उसको आप लोग मिलाएंगे पूरा ना तो त्रिभुजाकार बनता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा चतुष्कोणीय होता है, बट चतुष्कोणीय बोल देंगे क्या, आयताकार वर्गाकार टाइप में होता है, बट ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ये ना ऐसे होता है, बट थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से बेंड रहता है। ये चीज़ ऐसे पड़ता है, ऐसे होकर के पड़ता है, इसलिए उसे त्रिभुजाकार ही बोला जाता है। ठीक है, हल्का सा पड़ता है फिर भी त्रिभुजाकार बोला जाता है उसे। आप लोग मिलाइएगा पूरे वहाँ के जो भी जहाँ जहाँ है फैला हुआ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, अब हड़प्पा सभ्यता किस नदी के, स्थल और नदी, यहाँ क्या बोला स्थल, आप लोग देख रहे होंगे ये क्या बोले स्थल, और यहाँ बोला क्या नदी। ठीक है, तो स्थल और नदी को मिलान करना, मतलब कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कूट में आप लोग देख लीजिए और उससे मिलान कर दीजिए। जैसे कि मैं मिलान करा के दिखा भी देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, हड़प्पा, एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मैं बताना भूल गया, सीधा हो जाएगा। क्या सीधा हो जाएगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ओके, रावी नदी किनारे है, और जो इस मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु किनारे, लोथल जो है कि भोगवा किनारे, और कालीबंगन जो है घग्गर के किनारे। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हल से जोते गए खेत जो है कि खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कहाँ से, कालीबंगन से। ठीक है, कालीबंगा से, कालीबंगन वही कालीबंगन बात एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बंगन लिखना चाहिए बट बंगा लिख दिया, चलिए कोई नहीं। ठीक है, आपको समझ जाना है। कह रहा सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, ठीक है, किस स्थान से मिलता है। ठीक है, अब ईंटों पर अलंकरण, तो भाई जूते वो क्या बोलते हैं, जोते गए खेत का साक्ष्य वहीं से मिला है, तो सिंपल सी बात है, अधिकतर चीज़ें यहीं से मिला है, कालीबंगन से ही मिला है। तो 25 का भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए हो जाएगा क्या, कालीबंगा से। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। अब मोहनजोदाड़ो जो है ना वो कहाँ स्थित है ये पूछ दिया। अब मोहनजोदाड़ो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो जो है ना सिंध में स्थित है। कहाँ पर, सिंध में स्थित है। ठीक है ना, सिंध में स्थित है। अब देखिए कह रहा है सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया, मतलब सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है। तो इसका आप लोग लगभग सभी लोग इसका जो है कि राइट आंसर जानते होंगे। मोहनजोदाड़ो में जो है इसका बृहद स्नानागार पाया गया है, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, मतलब सबसे अधिक जो है कि किस देवता का चित्रांकन मिलता है, समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आद्य शिव का। ठीक है, आद्य शिव मतलब ए नंबर जो ऑप्शन है ये हो जाएगा, आद्य शिव का जो चित्रांकन है जो है कि समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ओके, चलिए कह रहा है निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। अब कौन सा जो जगह है ना वो गुजरात में है, मैंने आपको बताया था अभी ना,
अभी कुछ नहीं, ये नहीं बताया था, ये क्वेश्चन नहीं बताया था, बट आपको ध्यान रखना है क्या। अब जो पूछ रहा है गुजरात में, तो गुजरात में जो पूछ रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब लोथल जो है ना, लोथल ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। और कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इस सबसे रिलेटेड अभी मिलान भी हो सके तो आएगा अभी क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम दोस्तों मैं बता दूं, मोहनजोदाड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो वहाँ वही बोला है स्थानीय जो नाम है वो क्या है, तो मृतकों का टीला हो जाएगा क्या, मोंड ऑफ डेथ, मोंड ऑफ डेड, मोंड ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला। ये आपको ध्यान रखना, ये भी एक जो है कि ट्रेंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। अब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है अभी आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है, सेम उसी को उल्टा पूछ दिया। अब कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका जो है कि ट्रेंड मतलब ये क्या बोलते हैं वो प्रचलित नाम है, ट्रेंड नाम है इसका, ठीक है। बस चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहूरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, मतलब किस पशु का सबसे ज़्यादा जो है उस पर बनाया गया चित्र, ठीक है, मतलब उत्कीर्ण किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि बैल का सबसे ज़्यादा क्या बनाया गया है, बैल का वहाँ पे चित्रण बनाया गया है, चित्रांकन किया गया है। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 33 नंबर बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अब जो सिंधु जो घाटी सभ्यता है वो अपने किस, उसका कौन सा ऐसा खास बात है जिसके कारण वो जानी जाती है। तो एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये लोग शहरी हैं, तो एकदम वही काम, ये अपने नगर नियोजन के लिए जो है कि जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, नगर नियोजन, इनका जो नगर नियोजन था मतलब घर और जो सही तरीके से बना हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ बोला है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। अब कौन सा स्थल ऐसा है जो भारत में स्थित है, तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था मैंने ऊपर, ठीक है, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में भी है, मैंने बताया भी था, तो बस इसी को देख लीजिए, यहीं भी दिख रहा है। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। अब जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, ठीक है, सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। सबसे जो क्या था, पुराना और क्या पहला, सबसे कौन सा शहर था, तो हड़प्पा शहर था, ठीक है, ध्यान रखना आपको उस समय का वो शहर था। अब कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हड़प्पा की संस्कृति में। हड़प्पा की संस्कृति में जो है चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलती है। ओके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों तो आगे जो 37 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या, बोला सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत बात बोल दिया गया। नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही बात है भाई, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी लगभग सही है। अब मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ठीक है, ये भी सही है। लोहे, अब देखिए यहाँ लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत बात बोल दिया, ठीक है। लोग तो यहाँ पे जब लौह समय काल आया तब जाकर लोग जाने, मतलब सबसे अंतिम समय जब चल रहा था ये हिस्ट्री का, ठीक है, उस समय लोग लोहे से परिचित हुए, ठीक है। तो ये लोग जो अभी स्टार्टिंग के थे तो उन लोग को मालूम नहीं था, ठीक है, बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं आगे। अब ये देखिए क्या बोला, सिंधु सभ्यता की सीमा, उत्तरी सीमा, अब ये पूरा मिलान करना है, ठीक है। उत्तरी सीमा क्या थी, दक्षिणी सीमा क्या थी, पूर्वी सीमा क्या थी, पश्चिमी सीमा क्या थी, ठीक है। तो ये मैच करना है, तो दोस्तों इसको मैच कीजिए। और यहाँ मैं बता दूँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूट से मैं बता रहा हूँ 38 का जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, मतलब सीधी होगी, जो है जैसे ना वैसे ही होगा, ठीक है। जैसे कि क्या यहाँ पर देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, ठीक है, मांडा जो कि जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कह रहा है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा
जो कि क्या है, सुत्कर गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन से वैसे भी एक एक करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मांडा किस नदी के किनारे है? तो जो मांडा है दोस्तों, अभी आप लोगों ने शायद ऊपर पढ़ा था, नहीं मांडा नहीं दिया था, तो अभी पहले फिलहाल वैसे देखिए मांडा यहाँ पे क्या बोला, मांडा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में इसमें कौन सी नदी है, आपको अगर आप लोग जियोग्राफी वगैरह पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो 39 का जो है, देखिए दोस्तों कई जगह से हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ से रिलेट कर कई चीज़ें हम लोग को फंस जाती है। ठीक है, तो 39 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, चिनाब। ठीक है दोस्तों, चेनाब जो नदी है वहाँ पे, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में मांडा है, तो सिंपल सी बात है, मांडा कहाँ पे, चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण, ठीक है, जो हड़प्पाकालीन स्थल रोपण था जो कि पंजाब में था, ये किस नदी के किनारे स्थित है? अब पंजाब में कौन सी नदी है ये अब हम जानेंगे तो इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज नदी। पंजाब में कौन सी नदी है, सतलज नदी, अर्थात बी नंबर जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। कह रहा है हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से पता चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मतलब धौलावीरा से इसका जो है कि पता चलता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे 42 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो आप लोगों ने दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए, घर में या गांव वगैरह में आप लोग रहते होंगे तो आप लोग जानते होंगे सबसे आसान कौन सा रंग पड़ता है, सबसे इजी तरीके का कौन सा रंग है? अधिकतर क्या करती हैं औरतें, रेड कलर से जो है कि पेंट कर देती हैं। कुछ भी पेंट उंट करना होता है रेड कलर मार देती हैं, क्योंकि वो अपने पैर को रंगने के लिए रेड कलर का रखी रहती हैं। वो कुछ वही काम होता था स्टार्टिंग में भी। ठीक है, तो रेड कलर जो था दोस्तों उस समय मतलब लाल। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे कर रहा है 43 नंबर, कह रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों वो जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ओके दोस्तों, इसका जो है कि ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस इस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष पाए गए हैं? और मतलब कहाँ से जो है घरों में जो है कुएं में जो है कुआं जो है घर में पाया गया है। ठीक है, तो ऐसा पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब मोहनजोदाड़ो जो जगह है ना वहाँ से जो है पाया गया है, घरों में कुएं पाए गए हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो है कि वो स्नानागार भी पाया गया है, मालूम ही आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो दयाराम साहनी, एक तो जानते ही, एक को तो जानते हैं दयाराम साहनी, और उनके साथ में थे राखालदास बनर्जी। ठीक है, कौन, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, ये दोनों लोग मिल करके क्या किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ओके दोस्तों, चलिए अब क्या यहाँ पे देखते हैं। करा रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सॉरी दोस्तों, थी है, अब वो कहाँ पे है? ठीक है, तो वो कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 का सी नंबर, मतलब सौराष्ट्र में। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र में ये है। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मतलब इनकी खुदाई का जो है ना पुरातात्विक प्रभारी कौन थे, मतलब किनने जो है खुदवाया था इसको? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, मतलब सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने जो है इसे खुदवाया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, ठीक है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये किसका जो है कि वहाँ पे चित्रांकन पाया गया है मुहर पर, जिससे कि हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में क्या था, व्यापारिक संबंध था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, मतलब बैल का। ठीक है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था आपको, बैल का जो है चित्रांकन पाया गया था। तो बैल के चित्रांकन से जो है कि ये पता किया जा सकता है कि उन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंध था, क्योंकि यहाँ भी पाया गया और वहाँ भी पाया गया, दोनों जगह जब पाया गया तो समझा जा सकता है कि यहाँ से वहाँ तक व्यापारिक संबंध था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस में विश्वास करते थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में ये विश्वास करते थे। ठीक है, किसमें? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से क्या बोला है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जो समुद्र तट के पास है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, कोट दीजी। क्या, कोट दीजी। कोट दीजी मतलब डी नंबर कहाँ गया, हाँ यहाँ बोला है कोट दीजी। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है इसमें, तो आपने सुना है विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार, लेकिन आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो कि इसमें से विशाल अन्नागार भी दिया है, ठीक है, भवन भी दिया है, ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर ही होगा। ओके, क्या विशाल स्नानागार ही जो है सबसे बड़ा पाया गया है। मतलब मोहनजोदाड़ो आप लोग ने सुना ही, विशाल स्नानागार सबसे बड़ा है वहाँ यार, तभी तो विशाल बोला गया। चलो अब बोला है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि ऐसे करके थे। ठीक है, तो क्या ये कौन से हुआ, फिर यहाँ मानो यहाँ पे घर बन गया, यहाँ पे घर बन गया, यहाँ पे घर बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। तो ये पद्धति जो होती है ना, ग्रिड पद्धति बोली जाती है। ठीक है ना, गाँव जो है कि ऐसे बनाई गई थी ना पूरा, जैसे ऐसे कर दिया गया, फिर ऐसे कर दिया गया, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर इसमें से कहीं से ऐसे कटा हुआ था, ये ग्रिड पद्धति पूरा बोला जाता है। ठीक है, पूरा ये ऐसे पूरा फिर कटा, यहाँ कटा था, यहाँ कटा था, ये पूरा ग्रिड पद्धति बोला जाता है। समझ गए होंगे आप लोग कैसे था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सूची 1 से जो है सूची 2 को सुमेलित करना है। अब कह रहा है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष, मतलब कहाँ से क्या मिला है इसको मिलान करना है। अब लोथल से क्या मिला है, कालीबंगन से क्या मिला है, धौलावीरा से, बनावली से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ कोड में पूरा दिखा दे रहा हूँ, फिर आप लोग मैच कीजिएगा। चलिए, तो आप लोग अगर मालूम है तो मैच कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, मैं बता भी रहा हूँ क्या बोल रहा है। इसका जो 53 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। मतलब कि यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या, बी नंबर, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, यही हो जाएगा। मतलब ए में 2, मतलब ए जो है 2 में जाएगा। मतलब लोथल से जो है क्या मिला है, गोदीबाड़ा मिला है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, डक यार्ड बोलते हैं। ठीक है, गोदीबाड़ा। और जो बी नंबर है उसको ए में मैच करना है, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, बी को 1 में मैच करना है। मतलब कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला है, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा। ठीक है, धौलावीरा, अब धौलावीरा से क्या मिल रहा है, धौलावीरा से क्या मिल रहा है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कर रहा है 54 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं। चलिए, कर रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति के निरूपण अंकन नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान देना है। इसका जो इसमें से कौन सा ऐसा है, शेर, हाथी, गैंडा, बाघ, इसमें कौन ऐसा है जिसका जो कि अंकन जो कि हड़प्पाकालीन मुहरों पर नहीं था। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। मतलब शेर के जो है ना आकृति बनी हुई नहीं मिली है कहीं भी, पूरे हड़प्पा कालीन में कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है, करा हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। दोस्तों आपने ऊपर पढ़ा यार, मैं बता दिया ना, लोहे से जो है वो परिचित नहीं थे, सोने चांदी से परिचित थे, टीन शीशा से परिचित थे, तांबे से शीशा से, तांबा और कांसा से परिचित थे, बट लोहा से परिचित नहीं थे। अब क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से 56 नंबर बोल रहा है यह। ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान, क्या बोलते हैं, द्विशव संस्करण, मतलब डबल ब्यूरियल, ठीक है, का प्रमाण मिलता है। मतलब 2 लोगों को एक साथ में दफनाने का जो संस्कार था वो कहाँ, वो जो क्या बोलते हैं वो द्विशव, मतलब 2 शवों को एक साथ में जब दफनाया जाता था, उसका पता कहाँ से चलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी नंबर, मतलब कि लोथल से ये पता चलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। ठीक है, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। ठीक है, उसे जो है कि किस नाम से पुकारा ग्रीक या यूनान के लोगों ने। इसे दोस्तों मैं बता दूं, सिंडन। ठीक है, सिंडन नाम से उन लोगों ने पुकारा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सिंडन नाम से उन लोगों ने पुकारा था, ग्रीक के लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा के
काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मतलब तांबे का जो रथ है हड़प्पा काल का, वो कहाँ से पाया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ 5 ऑप्शन दे रखा है यार, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 का सी नंबर, मतलब कि दायमाबाद से पाया गया है। कहाँ से? दायमाबाद से क्या पाया गया है? पीतल का तांबे का रथ पाया गया, सॉरी पीतल का नहीं, तांबे का रथ पाया गया था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, ठीक है। आयात करते थे मतलब उत्तर कूट में थे, ठीक है। उत्तर कूट में देने के लिए बोल रहा है, यहाँ कूट दे रखा है, वहाँ से करना है, ठीक है। ध्यान देना। तो देखिए, चांदी टीन सोना, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था ना, ऊपर बताया था ना आपको एक क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या था? चांदी का भी नाम था, टीन का भी नाम था, सोना का भी था, मतलब तीनों का करते हैं ना, तो 1 2 3 यही हो जाएगा, ए नंबर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे कर रहा है हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री। जो लाजवर्द होता है मतलब वो हड़प्पावासी जो लाजवर्द था, मतलब कि भवन निर्माण की जो सामान होती थी उसका आयात कहाँ से करते थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है ध्यान रखना आपको, इसका ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। लाजवर्द क्या बोल रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा, मतलब हिंदू कुछ क्षेत्र से बदख्शा से जो है कि वो लोग आयात करते थे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कर अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, ठीक है। अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्या बता रहा था, 61 नंबर, ठीक है। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, मतलब ए और बी, मतलब कौन कौन सा? दोनों है। ये दोनों जगह जो है ना, मुंडीगाक और सुरतोगोई, ठीक है। मुंडीगाक और सुरतागोई, ये दोनों जगह जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। ओके, कह रहा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं। अब इसमें से कौन सा नगर है जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर है? मतलब मैं बता दोस्तों कि इनमें से जो है ना, आप लोग वैसे भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जो आता है ना, अधिकतर ऐसा होता है कि जो इनमें से सभी का ऑप्शन दे दिया डी नंबर में, तो इनमें सभी मारना ही मारना है, छोड़ना नहीं है उसे, ठीक है। 62 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मतलब सभी जगह इसमें जितने जगह है ना, वो सभी जगह क्या है? उसके बंदरगाह वाली जगह हैं, ठीक है। ये जितने जगह हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिए थोड़ा इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे करा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव के मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? अब किन किन जानवरों का अंकन हुआ है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया ऊपर, क्या बताया कि इनमें सभी का दिया रहता है, इनमें सभी का मारना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बट हल्का सा कभी कभी भी ऐसा भी होता है कि नहीं हो पाता है, तो लेकिन आपको कभी ऐसा हो जाए ना कि आए जब, तो आपको मार के आना है। उसमें देखिए मैं बता दूं आपको कि अगर आप मार के भी आता है ना, तो 90% चांस है कि वो क्या होगा? सही होगा, ठीक है। 10% आपको ले बीतता है, 10% क्या करता है? ले बीतता है आपका, ठीक है। चलिए तो वही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, डी नंबर ही होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब व्याघ्र हाथी, देखिए व्याघ्र हाथी, ठीक है, गैंडा भैंसा हिरण, इन सभी का पाया गया है, इनमें सभी का यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 64 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मतलब मोहनजोदड़ो से जो है इसका पाया गया है डांस करती हुई महिला का, ठीक है, स्त्री का चित्र। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है 65 नंबर कह रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर क्या है? मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। मूर्तियाँ वगैरह मोहनजोदाड़ो में ही अधिक होती थी। अब कह रहा है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ना, ये चनहुदड़ो होगा। क्या? चनहुदड़ो होगा। अब बिल्ली चुटिया रही है, बिल्ली चुटिया नहीं, कुत्ता चुटिया रहा, बिल्ली भाग रही है, उसका निशान पैर का उग गया है एक ईंटे पर, वो तक रखा गया है और वहाँ पे अनुमान लगाया गया है। अब पता नहीं किस चीज़ के हैं, बट ऐसा अनुमान लगाया गया कि क्या है
ठीक है। अब कह रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, अब देखिए चोंच में मछली दबाकर चिड़िया 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 एवं पेड़ के नीचे जो है खड़ी खड़ी क्या लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी को के सादृश्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब इसे थोड़ा एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्टॉप करके वीडियो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मछली है, ठीक है, एक मछली है जो क्या कर एक जार पर दर्शाया गया है कि एक मछली को एक चिड़िया अपनी चोंच में दबाई हुई है, ठीक है, एवं पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे क्या है कि एक लोमड़ी खड़ी है, ऐसा चित्रांकन बनाया गया उस पर। ठीक है, ये पंचतंत्र की कहानी की तरह ये थोड़ा सा लग रहा है। तो इसका जो ये कहाँ पे पाया गया, कहाँ पे दर्शाया गया है, किस स्थल पे ये मिला है वो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 67 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, मतलब लोथल से ये पाया गया है। ठीक है, कहाँ से, लोथल से ये पाया गया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो सबसे जो है कि अधिक मात्रा में कहाँ पे खोज हुई है हड़प्पाकालीन स्थलों के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, मतलब कि गुजरात में जो है जहाँ पे लोथल है वहाँ पे जो है सबसे अधिक इसका जो है खोज वगैरह हुआ है। अब कह रहा है आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन जो है कि लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। इसमें से कौन ऐसा था जो मुख्य खाद्यान्न नहीं था। दोस्तों मैं बता दूं, चावल जो था वो मुख्य खाद्यान्न इन लोगों का नहीं था। ओके, अब देखिए दोस्तों ये जो है आगे इसको थोड़ा सा आप लोग डायरेक्ट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा हल्का सा। अब कह रहा है, मैं फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गई है। ठीक है, वे आर नंबर बोल रहा है, कारण बोल रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थी। ठीक है, तो ये जो है ना दोस्तों पहले का जो है दूसरा क्या है, एक स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ए नंबर इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। अब ये कथन दे रखा है, इस पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका मैं राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन से सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आया है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने किया था। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थल और उसकी स्थिति कहाँ पे वो है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने कालीबंगा पढ़ा था, कालीबंगा मैंने बताया था, कालीबंगा कहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था, राजस्थान में। ठीक है, जो मालूम हो तो मिला दो कम से कम। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दायमाबाद कहाँ था, दायमाबाद हमारा उत्तर प्रदेश था क्या, नहीं इराक एरिया में, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। मांडा जम्मू कश्मीर, ये तो सही है। अब दायमाबाद इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, सी नंबर। अब सी नंबर के बाद से बोल रहा है फर्स्ट का 3 में, ठीक है, बी का 4 में, मतलब दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में, और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्या, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जो है किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहा कहीं भी आ जाए ना, तो इसमें प्रोटो हिस्ट्री में तो आपको ध्यान रखना है, लोहा को एकदम छांट देना है। ठीक है, लोहा से वो लोग परिचित थे ही नहीं। अब कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है। अब कौन सा इसमें है जिसका अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, मुहर पर शेर नहीं पाया गया था, तो शेर का ये जो है चित्रांकन वगैरह कुछ पाया ही नहीं गया है। ठीक है, इसका जो है कुछ भी नहीं पाया गया शेर का। ठीक है, तभी ऊपर आप लोग क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें बोला था चित्रांकन नहीं पाया गया है शेर का। अब कह रहा है चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, मतलब किसने जो है निर्देशन किया था, लो खोदो दबा करके इसको और खोदो के सब कुछ निकालो। ठीक है, कौन किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला नंबर हो जाएगा क्या, J.H. मैके ने, J.H. मैके जो थे उन्होंने इन्हें जो है कि किया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा। ठीक है, क्या, मेलुहा। इसे थोड़ा सा आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए दोस्तों, तो ये आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद से आपको इसका आंसर शीट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर PDF आप लोग पाना चाहते होंगे दोस्तों, तो आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप लोग पा सकते हैं और इसे आप लोग
जो है कि पूरा अच्छे से फिर आप लोग रिवीजन कभी करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ में। और दोस्तों अब जो है कि डेली बाय डेली आपको डेली मॉर्निंग के टाइम में ही वीडियो मिलने वाली है। तो आप लोग एकदम मॉर्निंग के टाइम में जिस समय आप लोग को टाइम होता हो उस समय आप लोग एकदम देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो साथ में। थैंक्स।